शहर के शोर से दूर हरे भरे पेड़ों के बीच एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था। मकान की इकलौती चीज जो ध्यान खींचती थी वह था उसका लाल दरवाजा। यह रंग इतना गहरा और चमकीला था कि वह पूरे मकान के उदास माहौल को चुनौती देता प्रतीत होता था। इस मकान में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था राधा। वह अकेली थी और उसका एकमात्र साथी था उसका तोता मिट्ठू, जो शायद ही कभी बोलता था। राधा का जीवन बिल्कुल उस मकान जैसा था, शांत, थोड़ा टूटा हुआ, पर दरवाजे के रंग की तरह उसकी यादों में एक अनूठी चमक थी। वह रोज सुबह उस लाल दरवाजे को छूती जैसे कोई पुरानी दोस्त को छू रहा हो। पड़ोसियों ने कई बार उससे दरवाजा बदलवाने को कहा, पर राधा हमेशा मना कर देती। यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं, वह मुस्कुराकर कहती, यह मेरे जीवन की एक कहानी है। कहानी जुड़ी थी उसके पति मोहन से। मोहन एक बढ़ई था जिसका सपना था कि एक दिन वह सबसे खूबसूरत घर बनाएगा, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उसके सपने को अधूरा छोड़ दिया। जब उन्होंने यह पुराना मकान खरीदा तो मोहन ने वादा किया कि वह इसे स्वर्ग जैसा बना देगा। उसने सबसे पहले इस दरवाजे पर काम शुरू किया। उसने सबसे बेहतरीन लकड़ी चुनी और उसे अपने हाथों से तराशा। जब उसने इसे लाल रंग से रंगा तो राधा ने पूछा, लाल ही क्यों? मोहन ने जवाब दिया था, लाल रंग जुनून का, प्यार का और जीवन का प्रतीक है। जब तक यह दरवाजा रहेगा, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। दुर्भाग्य से दरवाजा पूरा होने के कुछ ही हफ्तों बाद मोहन का देहांत हो गया। राधा अकेली रह गई, पर उस लाल दरवाजे ने उसे टूटने नहीं दिया। हर बार जब वह उसे देखती, उसे मोहन की मेहनत, उसका प्यार और उसका अधूरा सपना याद आता। वह दरवाजा सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं था, वह उनके अटूट बंधन का एक स्मारक था। एक दिन शहर में एक बड़ा बिल्डर आया जिसने उस पूरे इलाके को खरीदकर आधुनिक इमारतें बनाने की योजना बनाई। बिल्डर ने राधा को अच्छा मुआवजा देने की पेशकश की, पर राधा ने मना कर दिया। बिल्डर के एजेंट रमेश ने कई बार कोशिश की। रमेश एक कठोर व्यवसायी था जिसे भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। एक शाम रमेश फिर आया और गुस्से से बोला, क्यों नहीं बेचती आप? ये तो बस एक पुराना टूटा फूटा घर है। राधा शांत रही और दरवाजे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे लिए यह टूटा फूटा घर होगा, पर मेरे लिए यह मेरी पूरी दुनिया है। क्या तुम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज बेच सकते हो? रमेश को राधा की बात समझ नहीं आई, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर आया, इस बार अपने साथ एक वास्तुकार को लेकर। वास्तुकार ने राधा को नए डिजाइन दिखाए, आलीशान घरों के सपने दिखाए। तभी राधा ने मिट्ठू की तरफ देखा, जो अचानक पिंजरे में उछला और पहली बार स्पष्ट रूप से बोला, ला दर वाह जा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा की आंखें नम हो गईं। यह शब्द मोहन ने मिट्ठू को सिखाया था। राधा ने रमेश से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर नहीं बेचूंगी। रमेश निराश होकर चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वापस आया। इस बार वह खाली हाथ था। उसने नम आंखों से राधा से कहा, मेरी दादी के पास भी एक बहुत पुरानी पेंटिंग थी जो उन्हें उनके पति ने दी थी। वह भी उसे नहीं बेच पाई थी। मुझे आपकी कहानी समझ आ गई। रमेश ने उस जमीन के चारों ओर अपनी योजना बदल दी। उसने राधा के घर को वैसे ही रहने दिया, बल्कि उस लाल दरवाजे को एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में संरक्षित करने की अनुमति दी। राधा ने उस दिन सबसे गहरी नींद ली। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण उस लाल दरवाजे पर पड़ी, तो वह पहले से कहीं ज्यादा चमकीला लग रहा था। राधा मुस्कुराई। वह जानती थी कि मोहन का प्यार, जुनून और उसका लाल दरवाजा हमेशा वहीं रहेंगे, उसके जीवन को रंग देते हुए। ये कहानी सिर्फ एक दरवाजे की नहीं थी, ये उस अमर प्रेम की कहानी थी जिसने समय की हर चुनौती को पार कर लिया था।